नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, आज गोस्वामी रामचरित तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस में अब शरद ऋतु का वर्णन में करने जा रहे हैं। अब शरद ऋतु में देखिए, आप गोस्वामी जी ने ब्राह्मण महिमा को 8-10 चौपाई के बाद जरूर दिया है। और संतों को, जो संतों के पथ का, वो संत भी स्वयं ब्राह्मण होते थे। जरा सोच, ब्राह्मण बात ये देख सुन मिलती है। और अच्छी बातें 10 चौपाई अच्छी, तो एक उस सबको नष्ट कर देती है। वो जब हम मान लेते हैं, वहीं हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो लीजिए, अब वर्षा समाप्त हो गई है। वर्षा समाप्त हो गई, अब शरद ऋतु आ रही है। कि कबहू दिवस महु निबड़ तमो, कबहू क प्रगट पतंग। और बेने सय उपजय ज्ञान जिम, पाय कुसंग सुसंग। कबहू दिवस महु, कभी तो दिन में निबड़ माने घना अंधेरा छा जाता है, जब बादल सूर्य के ऊपर आ जाते हैं। कबहू के प्रगट पतंग, पतंग पतंग माने होता सूर्य। कभी बादलों के ओट से सूर्य पतंग प्रकट हो जाता है। और बिन सहे उपजय ज्ञान जिमु, पाय कुसंग सुसंग। इसी प्रकार अच्छा संग पा करके ज्ञान बढ़ता है, और कुसंग बुरी संगत से ज्ञान बिन से नष्ट होता है। इसी प्रकार कभी सूर्य निकल आते हैं, कभी बादल की छाई हो जाते हैं। ये जब वर्षा समाप्त हो जाती है, तब यही होता है। और बरसा विगत शरद ऋतु आई, देखऊ लक्ष्मण परम सुहाई। हे लक्ष्मण भैया, ये देखिए, वर्षा विगत, वर्षा तो निकल चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब ये शरद ऋतु आ गई भैया। सर्दी थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी है। कि फूले आकाश सगलो मई छाई, जनो बरसा कृति प्रगति बुढ़ाई। फूले कांच सकल मई छाई। कांच माने हम लोग कहते हैं कसौआ। उसको जब फूल जाते हैं, जब वर्षा समाप्त हो जाती है भादों में, तो वो उनकी बालें सफ़ेद हो जाती हैं, वो झड़ने लगता है, सब पृथ्वी में छा जाता है। तो फूले कांच सकल मई छाई, जनु वर्षा कृत प्रगति बुढ़ाई। मानो वर्षा की आखिरी का संकेत दे रहे। मानो वर्षा बुढ़ापे की ओर, अब जवानी खत्म हो गई, अब बुढ़ापे की समाप्त होने वाली वर्षा है। इसी प्रकार से हमारे पूर्वज कहा करते थे, पुरखा लोग, पिताजी बाबा, कि फूले कांच आस वर्षा की नाई, कि तजौ आस वर्षा की नाई। फूले कांच, वही गोस्वामी जी ने लिखा है। आबे वो देते शिवंती जल शोका, और जिमे लो भाई शोखाई संतोषा। उदित अगस्त, जब वर्षा समाप्त होने हुआ थी, तो अगस्त तारा उसी समय उदय होता है, बरसात में नहीं होता है। तो उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उस समय रास्ताओं का जल सूखने लगता, शोषण होने लगता। अगस्त क्यों कहा गया? कि अगस्त ऋषि ने, कहते हैं, सागर को पान कर लिया, सोख लिया था, इसीलिए अगस्त से उपमा दी गई, अगस्त तारा से। लेकिन अगस्त तारा जब उदय होता है, तो रास्ताओं का जल सूखने लगता है। जिमे लो भाई सो खई संतोष। जिस प्रकार लोभ को, संतोष जब आ जाता है, तो लोभ को सोख लेता है, शोषण कर खत्म कर देता है। जैसे गोधन गर्दन बार धन और धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो ये गोस्वामी ने लिखा है कि उदित अगस्त पंथ जल सोखा, और जिम लो भाई सोख संतोषा। उसी प्रकार से संतोष लोभ को जिस प्रकार सोख लेता है, उदित अगस्त तारा जमीन में जो पानी कीचड़ है, गीली है, उसको शोषण कर रहा, धीरे धीरे वो कड़ी होती जा रही है। अरे सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता सर निर्मल जल सोहा। सरिता माने नदी, सर माने तालाब, इनका जल
शोभायमान हो गया है, क्योंकि अब वर्षा हो नहीं रही, इधर उधर का पानी जा नहीं रहा है, मिट्टी जो थी वो ढबरापन उसे थिरा गया, नीचे बैठ गई, साफ निकल आया है। और संत हृदय जस मोह मद मोहा, सरता सल निर्मल जल सोहा। और संत हृदय जस मद गत मद मोहा, इसी प्रकार जैसे धूल बैठ जाती है, समाप्त हो जाती है, पानी निर्मल हो जाता है, इसी प्रकार संत का मतलब सज्जन से है। अगर सज्जनता जिसके अंदर है वही संत है, सज्जन। और दुर्जन जो दुष्ट होता वही दानव कहलाता है। तो मद और मोह समाप्त हो जाते हैं, वो संत भी निर्मल हो जाता है, उसका मन साफ हो जाता है। रस रस सूख सरिति सर पानी, थोड़ा थोड़ा पानी सूख करके ममता त्यागी करई झिमु ज्ञानी। और ज्ञानी पुरुष होता है वो ममत्व को त्याग देता है। जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी सूख रहा है, इसी प्रकार ममता ज्ञानी धीरे धीरे ममता को समाप्त कर देते हैं। अरे जान शरदि ऋतु खंजन आए, सर्दी ऋतु को जानकर खंजन पक्षी आ चुका है। खंजन पक्षी सफेद होता है और कुछ छोटे काले काले धब्बे होते हैं, आँखों की तरफ कुछ काला कालापन होता है। तो ये सर्दी में आते, कुंवार में आती और कार्तिक में 2 महीने बाद चले जाते। ये पक्षियों के लिए परमात्मा ने पहले निर्धारित कर दिया है कि तुम्हारा सुरक्षित स्थान कहाँ है, तुम कहाँ अपने अंडे दे सकते हो, कहाँ अपने बच्चों को पोषण कर सकते हो, और कहाँ तुम्हारा गुजारा, वो अपने आप उनके अंदर है। वो जान जाते का मौसम वहाँ पर हमको ऐसा मिलेगा। और 2 महीने बाद फिर जब सर्दी पड़ने लगती है तो फिर वो चले जाते हैं खंजन पक्षी। इसी तरह कोयल है। तो ये सब परमात्मा ने पहले से ही नियत कर दिया, उसके अंदर है, सहज बुद्धि की प्राणी है। अरे पंख न रेणु सोही हसी धरणी। अब पंख माने कीचड़, रेणु माने धूल। अब ना तो कीचड़ ही रह गया है और ना धूल, अभी इतनी सूखी नहीं जो धूल उड़ने लगे, और ना इतना कीचड़ है जो पैरों में भरने लगे संज्ञा से, बराबर है, समासम है। तो पंगल रेल सोई हसी धरणी, और नीत निपुण नप कहे जसी करनी। जो नीत में निपुण राजा होते हैं उनकी करनी यही होती है कि ना तो जनता को ज़्यादा उतावलापन होने देते जिससे आतंकवाद, अन्याय, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, और ना इतना दबाते जो दुखी प्रजा हो। जल संगोज और जल संगोज विगल भई मीना, अबोध कुटुम्बी अजिमे धनहीना। जिस प्रकार मूर्ख गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है, इसी प्रकार जल संकोच विकल भई मीना, मीन माने मछली, पानी की सब संकोच घटने लगा तो वो फिर व्याकुल होने लगी मछली है। अब अरे निर्मल, अरे बिनो मद बिनो घन निर्मल सोही आकाशा, बिन घन निर्मल सोही आकाशा। अब बादल नहीं है, बिना बादलों के आसमान साफ है। हरि जन यू परि हरि सभी आस। जिस प्रकार हरि भक्त हरजन, यहाँ हरजन इन दलितों की जो गांधी जी ने दिया था वो नहीं है, यहाँ हर भक्त के लिए है जो अपनी आशाओं को त्याग देते निर्मल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, आशा पास सतर्बद्धा, आशा पास सतर्बद्धा इहंते, कि आशा रूप, ये 16वें अध्याय में है, आशा रूपी सैकड़ों फांसी में बंधे हुए मनुष्य अपनी उन कामनाओं को न होने वाली कामनाओं में फंसे रहते हैं। वही दिया कि बिन हरिजन यू परिहर सब आशा, आशाओं को त्याग देना चाहिए। निराशा संपापम, और निराशा अगर वो तो वो भी पाप है। आशा और निराशा का समन्वय होना चाहिए। काहे कहूँ भ्रष्ट सारधि थोरी, और कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारधि थोरी, को एक पाऊ भगति झिमुर को, और कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारधि थोरी। कहीं कहीं वर्षा हो जाती है,
वर्षा समाप्त होने पर कहीं कहीं वर्षा होती, सर्दी बनने, इसी प्रकार कोई ही परमात्मा की एक भक्त पा सकता है। चलते तो काफ़ी है, बढ़ते तो काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर चलो चलो सब कोई कहीं पहुँचे बिरला कोई, बिरला ही पहुँच पाता वहाँ पर। कबीर साहब ने कहा है, भक्त करे सोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। इन जात और वर्णों को खो करके भी परमात्मा को प्राप्त करते। यही गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहूँ गौ भ्रष्ट सारधि थोरी, कोई के पाव भगति जिम मोरी, कि कोई भी बिरला मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। चले नगर अरे चले हरस तज नगर लब, ताबज बन के भिखार, और जिमे हरि भगत पाई श्रम तजी आश्रमी चार। चले हरस तज नगर न, खुशी हो करके ऐसे लोग ये वर्षा के समाप्त होने पर नप तापस बनक भिखार, राजा विजय के लिए निकल पड़ता है, तब से इधर से उधर अपने तीर्थ स्थानों में जा करके तपस्या को, और भिखारी भीख मांगने के लिए चल देता है। तो चले हरस तज नगर नप, तापस बन के भिखार, और जिमी हरे भगत प्राय श्रम तजय आश्रमी चार। कि श्यामल चिरैया लाए घर जोड़े, ना व्यापारी वन को जाए, न ऋषि महात्मा कुटिया छोड़े, नाही करत तीर्थ स्नान। ये बरसात में अपनी जगह वहीं पर रुक जाते हैं, ठहर जाते बरसात में। अब बरसात समाप्त हुई है तो अब चले हरस तज नगर नप, तापस बनिक भिखार। तपस्वी और बनिया और भिखारी ये बरसात को के समाप्त होते अपने स्थान को छोड़कर चल दिए। और सुखी अमील रिया गाधा, जिमी हरि शरण लए कहू बाधा। जहाँ सुखी मछली वहीं सुखी जहाँ पर अगाध रास भंडार जल का है। इसी प्रकार भगवान की शरण में पहुँचने से मनुष्य एकौ बाधा, कुछ बाधा नहीं मिल आ सकती सामने। और फूले अरे चक्रिबा की मन दुखी निस्पे की, चक्रिबा की मन दुखी मन पे की, जिमे दुर्जन पर संप